हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शगुफ्ता परवीन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर सेगमेंट, जो आप सभी का बहुत ही चहीता प्रोग्राम है। तो हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं विजय चतुर्वेदी योगी जी, और हमेशा हमको वो बताते हैं कि किस तरह की बीमारियों से हम निजात पाएँ, ताकि उनका हमें हल मिले। हमें जो आमतौर पर जो बीमारी होती है, उन सारी बीमारियों से हमेशा वो हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं और उससे हम डिस्कस करते हैं। तो आज जिस विषय के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है डायबिटिक। ये एक आम बीमारी है, किसी एज ग्रुप को भी हो सकता है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या फिर बड़े या फिर बूढ़े। तो ये एक आम बीमारी है जो आजकल के जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। तो हम बढ़ते हैं योगी जी की तरफ और चलते हैं। योगी जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। योगी जी, आज हम बात करेंगे डायबिटिक के ऊपर। तो ये एक आम बीमारी हो गई अभी के, मतलब अभी जो एनवायरनमेंट है या फिर अभी के ज़माने में हम बोलेंगे तो बच्चे हो या फिर बूढ़े या फिर मिडिल एज के, ये हर एज की एक जो युवा है या फिर मतलब बूढ़े बुजुर्ग जो है, तो वो हर एक एज ग्रुप को है। तो ये जो बीमारी है क्या है, किस तरह से ये फैल रही है और ये इसकी वजह क्या है? बीमारी होती है, इसका आवश्यक कोई संबंध नहीं होता है किसी भी बीमारी का। शुगर भी ऐसी बीमारी है, चीनी की बीमारी है, जिसमें हमारे पैंक्रियाज काम करना बंद कर देते हैं। जो भी हमारे खाने में खाया जाता है वो धीरे धीरे ग्लूकोज में चेंज होता है, और ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाज से एक इंसुलिन जूस निकलता है जो खाने के साथ मिल जाता है और वो हमारे खाने को पचाता है। अच्छा। जब ये पैंक्रियाज काम करना बंद कर देती हैं या कम कर देती हैं, इंसुलिन जूस बनना कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ती जाती है। और ये चीनी की मात्रा जो बढ़ती जाती है, ये हमारे शरीर के स्टेमिना को कम कर देती है। हमारे शरीर की क्षमता कम हो जाती है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, शारीरिक शक्ति क्षीण होती है, और धीरे धीरे ये बीमारी जो है हमारे पैरों पे, हमारी आँख पे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि शरीर के हर हिस्से पे इसका असर पड़ता है, और हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो योगी जी बताएं कि मतलब ये जो बीमारी है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। जिस तरह से खाने पीने का तो सबको पता है कि खाने पीने में मीठा कुछ नहीं खा सकते हैं, या फिर जो सब्जियां होती है, मोस्टली सब्जियों में भी एक बंदिश हो जाती है कि ये खाना है, आपको ये नहीं खाना है। तो वो किस तरह से हम डाइट लें? देखिए, ये प्रचलित चीज़ है कि चीनी के नाम से ही हम लोग चीनी खाना बंद कर देते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो हम जो भी खा रहे हैं वो ग्लूकोज में बदलता है जी, और ग्लूकोज बन के हमारे शरीर में जाता है। अब जब पैंक्रियाज वर्क करना बंद कर देती हैं तो हमारे शरीर में चीनी को पचाने के लिए कैलोरी जाती है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें कैलोरी बर्न होती है। तो कितनी कैलोरी हम बर्न कर लेते हैं और कितनी कैलोरी हम अपनी जला देते हैं, जितनी कैलोरी हम उतना हम शुगर को नियंत्रित कर लेते हैं। सवेरे जो हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, सवेरे हम जो टहलने जाते हैं, उसमें हमारी काफ़ी कैलोरी बर्न हो जाती है। तो जैसे जैसे हम कैलोरी बर्न करती जाती हैं, हमारी शुगर अपने आप कम होती जाती है। लेकिन योग में मॉर्निंग वॉक वर्जित है, क्योंकि जितना भी आप सवेरे चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उससे आपके पैर कड़े हो जाएंगे। कुछ प्राणायाम इसमें ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो करीब 5 मिनट का अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो वो करीब 5 माइल चलने के बराबर हो जाती है। अच्छा। 5 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम 5 माइल चलने के बराबर हो जाता है। मॉर्निंग वॉक में आप जाइएगा, 1.5 घंटा 2 घंटा आप घूमिएगा कम से कम, तब जितनी कैलोरी आपकी बर्न होगी उतनी 5 मिनट के भस्त्रिका प्राणायाम से आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी। योगी जी, देखा गया है कि अगर किसी को डायबिटिक या मधुमेह जो भी कहें हम, तो घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये भी उसकी एक खास वजह है। देखिए, हमने जैसा भी बताया कि शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सारी बीमारियों को आमंत्रण करने की बीमारी है, सबको बुलाती है कि आप, हमारा घर खाली है, आप इसमें आ सकते हैं। तो वो आसन हम लोग देख लेते हैं, किस तरह के आसन है? हाँ, वो आसन आपको प्राणायाम और आसन हम दोनों दिखाते हैं,
और फिर बताते हैं कि इन आसनों को करने से कैसे आपकी पैंक्रियाज वर्क करना शुरू कर देती है। कुछ आसन थोड़े से कठिन हैं, उसमें अभ्यास करके आप उनको धीरे धीरे अभ्यास करके कर सकते हैं। और अगर पूर्ण मत्स्येंद्रासन का अभ्यास आपने कर लिया इसमें, तो आप ये समझ लीजिए किसी भी तरह की आपकी शुगर है तो वो शुगर आपकी ठीक हो सकती है पूर्ण मत्स्येंद्रासन के, अकेले पूर्ण मत्स्येंद्रासन के अभ्यास। और बहुत सारे आसन हैं जिनको अभी हम आपको दिखा। डायबिटीज के लिए कुछ क्रियाएं आपको दिखा रही हैं। ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हैं और काफ़ी लाभकारी हैं शुगर के लिए। अनिर्बान जी दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों की मुट्ठियां बंद कीजिए, सामने देखिए, शरीर तना हुआ, सांस बाहर निकालिए, पेट को अंदर ले जाइए, सांस लीजिए, पेट फुलाइए, नाक से, मुंह बंद। छोड़ दीजिए, कमर के ऊपर हाथ रखिए, अंगूठा आगे की तरफ, उंगलियां पीछे, 60 डिग्री के एंगल पे आइए, 60 डिग्री कोण पे, सामने देखिए। इसी को फिर से रिपीट करिए, सांस बाहर निकालिए, पेट को अंदर ले जाइए, सांस लीजिए, पेट फुलाइए। फिर 90 अंश के कोण पे आ जाइए, सामने देखिए। इसी को फिर से रिपीट करिए, सांस बाहर निकालिए, पेट को अंदर ले जाइए, सांस लीजिए, पेट फुलाइए। सीधे खड़े हो जाइए, मुट्ठियां बंद कीजिए, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़िए, दोनों आंखों से दोनों भौं के बीच में देखिए, आईब्रो के बीच में, सांस बाहर निकालिए, पेट को अंदर ले जाइए, सांस लीजिए, पेट फुलाइए, छोड़ दीजिए। इसको करने में कभी कभी चक्कर भी आ सकती हैं, अगर चक्कर आ जाए तो इसको रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा करिए। बैठ जाइए अब। अब लगाइए अर्ध मत्स्येंद्रासन। शुगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है पूर्ण मत्स्येंद्रासन। पूर्ण मत्स्येंद्रासन लगा के दिखाइए। इसमें एड़ी नाभि के पास आ जाती है, घुटना जमीन पे आता है, दूसरे पैर को एड़ी के पास रखते हैं, हाथ को लेके, दूसरे हाथ को अपोजिट हाथ को लेके पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ को पीठ के ऊपर रख लेते हैं आराम से। यह हुआ पूर्ण मत्स्येंद्रासन। छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ से करके दिखाइए इसको, दूसरे पैर से। इस आसन के अभ्यास से किसी भी तरह की डायबिटीज है, चाहे किसी भी लेवल की है, पूर्ण मत्स्येंद्रासन के अभ्यास से तुरंत आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन है, कठिन आसन है, इसके लिए थोड़े अभ्यास की जरूरत है। छोड़ दीजिए। इसलिए शुरुआत में आप आधा लगा सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये पूर्ण मत्स्येंद्र है। तो अभी तो हम लोगों ने देख लिया किस तरह से योगा किया और हमारे व्यूवर्स ने भी देख लिया होगा, और ये उतना कठिन नहीं है अगर आप सही तरीके से, लेकिन तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर आप कोई भी योगा कर रहे हैं तो उसका तरीका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये उतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत ही आराम से आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो योगी जी, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और डायबिटिक के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो फ्रेंड्स, हमने आज देखा अपने हेलो डॉक्टर सेगमेंट में डायबिटिक के ऊपर कि किस तरह के ये मर्ज़ आजकल एकदम आम हो चुका है, इसको लेकर सब लोग बहुत परेशान हैं। तो बस परेशान ना होएं। अगर इससे और भी रिलेटेड आपके पास क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो हमें ज़रूर लिखें response@tazatv.com पर। तब तक के लिए गुड बाय।